Al Muntashar Realty presents to you the Heavens Palace in the heart of Shil Mumbra. Mumbra's renowned and one of the most illustrious real estate developers, Al Muntashar Realty, a magnificent 21-story tower centrally located at Shil Mumbra, offering 1, 2 and 3 BHK with home automation. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे मनपा के चुनावों के लिए चंद महीने बचे हुए हैं। विकास के बड़े बड़े दावे, चाहे ठाणे की सत्ताधारी शिवसेना पार्टी हो या मुमरा की सत्ताधारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या उससे जुड़े हुए निर्दलीय अन्य पार्टियों के नगर सेवक, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छांव में ही मुमरा कौसा में अपने राजनीतिक करियर को परवान चढ़ाते हैं। मगर मुमरा कौसा में विकास की हकीकत क्या है? मुमरा का सबसे पुराना इलाका मुमरा देवी रोड, कई अनगिनत इमारतें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में इस मुमरा देवी रोड के कई बिल्डिंगों के, सोसाइटियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वजह है लगभग 2 महीने से इन पूरी इमारतों में और यहाँ रहने वाले रहवासियों को ठाणे मनपा द्वारा जो पानी आपूर्ति की जा रही है वो गंदा पानी, बदबूदार पानी आ रहा है। स्थानीय नगर सेवकों से लोगों ने शिकायतें की। यहाँ के पानी आपूर्ति विभाग के डेप्यूटी इंजीनियर हैं सालुंग के, उनसे भी शिकायत की गई। उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जो थोरात नाम का है, लाइन डालने का काम करता है। उसने जांच की, नतीजा 0। जो जानकारी मिली है कि एक पाइपलाइन यहाँ से बड़ी जो है वो गुजरी है, उसी में से सबको आधे का, एक का जो भी कनेक्शन दिए गए हैं, तो उसी पुरानी पाइपलाइन में कहीं ना कहीं कोई लीकेज है और नाले गटर से ये पानी आपूर्ति की लाइन आती है, तो शायद नाले गटर का पानी उसमें मिश्रित होकर के, मिक्स होकर के आता है और उसी वजह से सबसे बड़ी परेशानी आज ये तमाम मुमरा देवी रोड परिसर के इमारतों के लोग जो झेल रहे हैं वो है बीमारी। गंदा पानी, बदबूदार पानी पीने से हर एक के घर में बीमारी है। स्थानीय डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, अन्य डॉक्टरों ने भी जो है इन तमाम सोसाइटी को और नगर सेवकों को पत्र दिए हैं। इन सभी ने, आप देख सकते हैं सबके हाथ में एक एक यहाँ पर पत्र है। तो ये पत्र है, ये अभी ठाणे मनपा आयुक्त को जाने वाला है। क्या परेशानियाँ हैं, कब से चल रही है, हम इनमें से चंद लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उस्मान चौगले। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। मेरा नाम है उस्मान चौगले। चौगले साहब, कब से ये पानी की समस्या चल रही है, कितना अरसा हुआ है? लगभग पिछले 2 महीने से शिकायत चल रही है जी। और इसलिए हम लोगों ने खुद अपने खर्चे से सोसाइटी से, जब हमें शुबा हुआ था कि हमारी टैंक्स में से कुछ गड़बड़ हुई, जैसे चूहे वगैरह, तो हमने खुद अपने कॉस्ट के ऊपर भी 2 बार भी पिछले हफ्ते टैंक करा करके, फिर भी वही का वही हाल है। तो ये गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, तो इसकी जांच के लिए आप लोगों ने नगर सेवकों से भी शिकायत की होगी। हमारे जो सोसाइटी के जो अभी ऑफिस बेयरर्स है, हाँ, उन्होंने जाके उनसे मुलाकात करके उनसे बताया भी उन्होंने, लेकिन अब तक नतीजा 0 है। बहरहाल अब आपकी ये समस्या बढ़ती चली जा रही है, इसका हल नहीं हो रहा है। क्या होना चाहिए? अब आप मनपा आयुक्त को पत्र दे रहे हैं, तमाम सोसाइटी के लोग, हर बिल्डिंग की सोसाइटी, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे पहले जो हम पानी की वजह से लोग जो बीमारी या जो फैल रही हैं, लोग परेशान हैं, सबसे पहले उनका भी फ़र्ज़ बनता है, साथ साथ हमारा भी बनता है कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वरना ये आगे बढ़ते बढ़ते और भी लोग इसकी लपेट में आ जाएंगे, ताकि किसी का नुकसान ना हो। हमारे साथ यहाँ पर आपको बता दूँ, पूर्व नगर सेविका कौसर जहाँ शेख भी हैं, नाहिद बिल्डिंग में रहती है। कौसर जी, क्या कहेंगी इस समस्या पर? आप नगर सेविका रह चुकी है, प्रशासन काम कैसे करता है, नगर सेवक का उसके ऊपर दबाव कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, और आज आप एक पीड़ित बनकर यहाँ पर आई है, पूर्व नगर सेविका बनकर नहीं, क्या कहेंगी? भाई इस बारे में मेरा क्या कहना है,
हमारे इलाके के जो महान नगर सेवक है काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन की इसमें कहीं कोई गलती है तो प्रशासन को इस सिलसिले में बहुत यानी गहराई से देखना चाहिए। पूरी लाइन की जांच होनी चाहिए। उस लाइन को किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसमें किस तरह से बदलाव ला सकते हैं या नई पाइपलाइन को कुछ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पानी जैसी गंभीर समस्या एक बहुत हानिकारक है इंसान को। क्या नाम है आपका? नूरुल हक मेरा नाम है। नूरुल हक साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी समस्या को लेकर के? कब से झेल रहे हैं आप और इस पे अभी तक कोई हल नहीं? मैं मस्जिद हाजरा का ट्रस्टी हूँ जी। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जी। और वो गंदा पानी भी पीते हैं। अच्छा। बच्चों की सेहत भी उससे ख़राब हो रही है जी। और मेरी दरख्वास्त है प्रशासन से कि इसके अंदर अपने ज़ाती से ध्यान दें और इस समस्या को दूर करें। जी जी। थैंक यू। हमारे साथ है डॉक्टर दबीर, जो यहीं पर अपना क्लिनिक चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। इनके अलावा यहाँ के और कई स्थानीय डॉक्टरों ने ये लेटर्स दिए हैं। अलग अलग डॉक्टर्स हैं और उनके अलग अलग लेटर्स हैं। दबीर साहब, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तो पानी की ये जो अब प्रॉब्लम चल रही है, गंदा बदबूदार पानी, क्या बीमारियां हो रही है लोगों को, किस तरीके से हो रही 2 से है? 3 महीने में हेपेटाइटिस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा। डेली बेसिस पे जो केसेस आते थे उसमें 30 to 40% वॉमिटिंग और लूज मोशंस के केसेस बढ़ गए हैं। जी। उसके अलावा आज भी मैंने हेपेटाइटिस की एक बच्ची जो 11 साल की थी, वो पीड़ित थी, उसको आज हेपेटाइटिस डायग्नोज हुआ। इससे यानी ये पता चलता है कि ये जो हेपेटाइटिस और ये जो गैस्ट्रो की जो बीमारियाँ फैल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर की वजह से है। ये कंटामिनेटेड वाटर भी जो है वो फीकल मैटर पानी में जाने की वजह से हो रहा है। अच्छा। तो ये प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए। इससे पहले भी प्रशासन को बोला गया है, तो ये यानी ये वाटर सप्लाई जो है उसको क्लियर करना चाहिए, उसके बगैर ये जाने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, काफ़ी शिकायतें जा रही है, सब कुछ है, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने क्या करना चाहिए? उन्हें आगे आना चाहिए और उनको वापस से बताना चाहिए, या इसके बारे में उन्हें पता है, जो इंजीनियर्स हैं इनको ये बात करना चाहिए कि ये कहाँ से कंटामिनेटेड हो रहा है, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं से कंटामिनेटेड हो रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि पानी कहाँ से कंटामिनेटेड और उसका ये सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है। हमारे साथ कुछ इस इलाके की महिलाएं भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पानी कंटामिनेटेड होने की वजह से बच्चों को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है, बीमार हो रहे हैं बच्चे। इवन सब लोगों को मीन्स पूरे एरिया वाइज सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, सब बीमार हो रहे, फिर उन लोगों का बहुत सारा मीन्स प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे, बराबर स्टडीज़ नहीं हो रही है, बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है। साथ में बड़े बुजुर्ग जो हैं, हाँ, उनको भी दिक्कतें हो रही होंगी, सेहत उनकी भी उस वजह से गड़बड़ होती प्रॉब्लम हो होगी। रही है, उनकी भी तबीयत खराब हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है पानी की वजह से। कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं आप? जी, मैं जासमीन में रहता हूँ। जासमीन में रहता हूँ। ए में। लेकिन हमारे पाइप जो है ना सब नाले के अंदर से आ रहे हैं। जी। अब नाले के अंदर आप जाके देख सकते हैं कितनी गंदगी है, और वो गंदगी के अंदर से पाइप आ रहे थे। हमने कारपोरेटर को बताए भी थे। हाँ। उन्होंने कोशिश भी की और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने फाइल पूरी जमा किया है, लेकिन मुझे वहाँ से फ़ंड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये काम बहुत लंबा है। पूरे नाले को खोदना है, पूरे नाले को डीप करना है, और पाइप हम क्या कह रहे थे कि हमारे को नाले के अंदर से पाइप नहीं चाहिए, पाइप हमारे ऊपर से आप बड़ी लाइन डालो और बड़ी लाइन डाल के पाइप ऊपर से लेके हर बिल्डिंग के पास से कनेक्शन लेने का। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नाले के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है पानी का, तो जहाँ 1000 रुपये खर्चा होना है वहाँ हमारे 5000 रुपये खर्चे होते। कोई भी जो प्लम्बर नीचे उतरता, बहुत गंदगी है उसके अंदर, जाहिर से वो हक है उसका पैसा लेने का, तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं। तो हमारा कहना है कि हमारे नाले से सारे पाइप निकाले जाए, हमको बड़ी लाइन लिया जाए और बड़ी लाइन लेके हमको अच्छा साफ़ सुथरा पानी दिया जाए। हर 6 महीने में पाइप सड़ जाएगा। जी। जो हमारे जो नाले के अंदर जो पाइपलाइन किया हुआ है वो हर 6 महीने में सड़ जाता है। सड़ने की वजह से लीक हो जाता है, लीक होकर वो पानी मिक्स होना शुरू हो जाता है गटर का। अच्छा, ये जो आप लोगों ने, आप भी जो कह रहे हैं, ये भी जो कह रहे हैं, नाले वाला जो एक मसला है सबसे बड़ा, आप कह रहे हैं पाइप सड़ जाता है, ठीक है, ये कब से चल रही है परेशानी? ये तो हमारा करीब काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन ये जो मिक्स होकर जो आ रहा पानी, ये दो महीने से 2 महीने से। तो अब इन्होंने बताया कि नगर सेवकों ने कोशिशें की है, ठीक है, फाइल भी बनाई है उन्होंने इसको अल्टर करने के लिए, रिनोवेट पूरा हो जाएगा काम, लेकिन फंड नहीं मिल रहा है। आप लोगों को पता है अभी 2022-23 का थाने मनपा ने 3229 करोड़ का अपना बजट डिक्लेयर किया है, मगर उसमें कौसा मुमरा के लिए एक पैसा नहीं दिया है।
ये पता है आप लोगों को? नहीं, ये तो पता नहीं है हम लोग। हाँ। तो जब बजट में ही पैसा नहीं रखा गया है मुमरा कौसा के किसी भी काम के लिए, तो कहाँ से काम होगा? तो हमको वही पानी फिर पीना पड़ेगा, फिर इसका क्या यह सोल्यूशन है? तो ऐसा कहीं आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके चुने गए तमाम जनप्रतिनिधि कमजोर पड़ रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि ये समस्या भी दूर नहीं हो रही है, बजट में भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, कोई एलोकेशन नहीं है उसके अंदर, क्या लग रहा है आप लोगों को? कम से कम वो तो यही कह रहे हैं कि कोविड की वजह से पैसे नहीं मिल रहे हमें। कोविड की वजह से जब भी हम फाइल करते हैं तो कोविड का मसला आ जाता है। बोले कोविड कैसे, कोविड की वजह से नहीं मिल रहे, ये रीज़न बताया जाता है। ये रीज़न बता रहे, कोविड की वजह से पैसे नहीं मिल रहे हमें। ठीक। हमने 2-3 मरतबा इनके ये जो हमारे कारपोरेटर में 2-3 मरतबा हम जा चुके हैं उनके पास। 4 कारपोरेटर हैं यहाँ, अनीता किने, हाँ, विश्वनाथ भगत, दीपाली भगत और यासीन कुरैशी, है ना? ये जो ऊपर रहते हैं ना बंगले, वो उनके पास हम विश्वनाथ हाँ, भगत। 3 मरतबा हम जा चुके हैं। अच्छा। लेकिन वो बोले मैं पूरा काम कर रहा हूँ, पूरी फाइल जमा कर दिया हूँ, सब कुछ कर दिया हूँ, लेकिन बस मुझे पैसे नहीं मिल रहे, इसके लिए काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बोले बहुत बड़ा बजट है, बहुत पैसे लगेंगे इसके अंदर, वो पैसा नहीं मिल रहा है मुझे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रहमत उस्मान बग्गी। फकीर साहब कहाँ रहते हैं? साई प्रसाद बिल्डिंग। साई प्रसाद में। क्या कहेंगे इस बदबूदार और गंदे पानी की शिकायत पर? गंदा और बदबूदार पानी की बात अलग है। हाँ। पहली बात, जासमीन पार्क से लेके पटेल स्कूल तक, हाँ, ये जो जितने भी बिल्डिंगें आए हैं, हाँ, इन लोगों को सबको प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो अपना मस्जिद हाजरा है, हाँ, वहाँ नाला है, हाँ, वो नाले के अंदर 6 इंच की 8 इंच की उन लोग ने पाइपलाइन डाले। हाँ, एक्चुअली वो है गलत। हाँ, आज मेरे बिल्डिंग को 40 साल हो गए, 40 साल में इतनी सुनामी आई, कभी मेरे बिल्डिंग में पानी नहीं आया। अच्छा, लेकिन इस साल मेरे बिल्डिंग में इतना पानी आ गया है, ग्राउंड फ्लोर में आदमी 12-13 रूम है, 13 रूम में से मेरा पानी बाहर निकल रहा है। अच्छा, लेकिन कोई मेरे को देखने नहीं आया। अच्छा। अरे अक्सर वो रूम जो है महाराष्ट्रीयन लोग रहते हैं, हाँ, और मेरा फर्क पहला है, मैं अपने आदमी को नहीं देखता हूँ, लेकिन जो दूसरे जो है उनके लिए मैं पहला भागता हूँ। ये अच्छा। पूरा एरिया जानता है मेरे को। अच्छा, लेकिन मैं इतना उनको 4 दिन से मैं तकलीफ में देख रहा हूँ। अभी मेरे को एक बात बताओ, सिटी पैलेस किधर आई, पटेल स्कूल किधर आया, सलमान पैलेस किधर आया? वहाँ की बिल्डिंग की लाइन यहाँ से नाले में से निकाल के रखे हैं, और जो भी है जिसकी भी टूटती है वो लाइन उधर के उधर टूटती है और रहती है, इन लोग दूसरा कनेक्शन मारते हैं। अच्छा, अभी वो पाइप हो गए अंदर जमा, हाँ, नाले की चौड़ाई हुई है कम। अभी वहाँ से जितना भी रात के 12 बजे के बाद कचरे वाले आते हैं, सब डब्बा पलटी करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, वो कचरा आके मस्जिद के बाद जमा हो जाता है, उससे पानी आगे सप्लाई नहीं होता है, और वो पानी मेरे बिल्डिंग के अंदर से निकल रहा है। तो ये 1-1.5 साल से 2 साल से मेरे को परेशानी है इतनी बराबर। अभी मेरे को एक बात बताओ, बिल्डिंग ऊपर है, कनेक्शन यहाँ से क्यों हम लोग को दिए, और हमको तकलीफ हुई? 40 साल में मेरे को तकलीफ नहीं, और अभी ये 2 साल से मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है। तो मेरा इतना ही बोलने का मतलब है कि बड़ी पाइपलाइन डालो और उन लोग का अलग अलग कनेक्शन दे दो, तो नाला ओपन हो जाए। अभी जो मेन लाइन है जी, वो छोटी है और उस पर जरूरत से ज्यादा लोड डाल दिया गया, जरूरत से ज्यादा कनेक्शन किए गए। हमारे साथ चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ। अच्छा, वहाँ तुम खड़े नहीं रह सकते। अच्छा, वहाँ से, और इतनी गंदगी है उधर, और नाला बहुत गहरा है, वो पूरा भर गया है। और रात के 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे जो भी आजू बाजू के बिल्डिंग के जो भंगी है वो सब लाके वहाँ पलटी कर डालते हैं। ठीक, वहाँ से मस्जिद को भी तकलीफ है, और खासकर मेरे बिल्डिंग को तकलीफ है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संजय नगर से लेकर रेती बंदर तक का मुमरा का ये जो पुराना इलाका है, यहाँ पर ठाणे मनपा स्टेम की लाइन से पानी देती है, और संजय नगर से आगे वाई जंक्शन खरडी रोड तक का जो इलाका है वहाँ पर MIDC की लाइन से पानी देती है। अब MIDC की पुरानी लाइनों को बदलने के लिए 232 करोड़ का टेंडर निकाल करके मुख्य पानी आपूर्ति की लाइन वाई जंक्शन या खरडी रोड आप पकड़ लें, वहाँ से लेकर शील फाटा भी उसमें आ जाता है, वहाँ से लेकर संजय नगर के दहाने तक डाली जा रही है। मगर जैसे आपने सुना, फ़कीर साहब ने बताया 40 साल पुरानी उनकी बिल्डिंग है, यानी स्टेम का पानी यहाँ पर 40 साल से चला आ रहा है, तो लाइनें कितनी पुरानी होगी? उनको बदलने की कोई जहमत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वही पुरानी लाइन है। और जो छोटी लाइन यहाँ पर है जिससे सभी बिल्डिंगों को पानी जाता है, वो नाले से जा रही है। देखते हैं, 4 नगर सेवक हैं, सभी कार्य सम्राट हैं, अनीता कीने, यासीन कुरैशी, विश्वनाथ भगत, दीपाली भगत। बहरहाल दीपाली भगत फर्स्ट टाइमर हैं, तो हम उनको इतना दोष नहीं देंगे, मगर बाकी के 3 लोग जो है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का चौथा टर्म है, उसके बावजूद इनकी प्रशासन पर पकड़ क्यों नहीं, प्रशासन पर दबाव क्यों नहीं? कम से कम 10 से 12 बिल्डिंगों के लोग जो है, सभी परिवार जो है, आज बीमारियों से जूझ रहे हैं, और राजनीति जो है वो चरम पर है, जिसके चलते दिन ब दिन मुमरा कौसा आगे बढ़ने की बजाय पीछे होता जा रहा है।